विंशो अनुवाक। हे वायु, वेगवान अश्व सोमपान के लिए तुझे सबसे पहले यहाँ लाएं। हमारी स्तुति रूप वाणी तेरे गुणों से परिचित है। आहुतियों को ग्रहण करने के लिए तू अपनी रथ द्वारा यहाँ आगमन करे। हे वायु, गो दुग्ध के साथ मिश्रित निष्पन्न सोमरस का तू पान करे। यह उत्साहवर्धक तथा तेजस्विता युक्त सोमरस तुझे आनंदित करे। श्रमरत पुरुषार्थी मनुष्य विवेक सम्मत दान तथा संरक्षण हेतु तेरी स्तुति करते हैं। लाल रंग के बलिष्ठ अश्वों द्वारा योजित रथ में वायु गमन करता है। हे वायु, तू मनुष्यों को उसी प्रकार जगाए जिस प्रकार पुरुष सोई हुई स्त्री को प्रेम विह्वल होकर जगाता है। उषा को प्रकाशित करने वाला तू पृथ्वी आकाश को प्रकाशमान करे। हे वायु, प्रातः काल की दर्शन योग्य रश्मियां तेरे निमित्त अद्भुत वस्त्र को व्याप्त करती हैं। अमृत के समान दुग्ध देने वाली गौएं तेरे लिए दुग्ध रूप धनों का दोहन करती हैं। वहां के लिए मरुतों को प्रकट करने वाला भी तू ही है। हे वायु, यज्ञ आदि के अवसर पर यह उज्ज्वल और पवित्र सोमरस तेरी इच्छा करता है। निर्बल मनुष्य आपदाओं में सदा तेरा आह्वान करते हैं। तू ही निरंतर प्राणवायु के संचार से समस्त जगत को तथा आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करता है। हे वायु, जिस प्रकार गौएं तुझे दुग्ध और घृत प्रदान करती हैं, उसी प्रकार तू हमें प्राणवायु प्रदान करे। यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा दी गई हवियों को ग्रहण करता हुआ तू हमारे द्वारा निचोड़े गए सोमरस का पान करने में समर्थ है। 135वां सूक्त। हवि रूप अन्न ग्रहण करने के लिए हे वायु, तू सहस्त्रों अश्वों से योजित रथ द्वारा यहाँ आगमन करे। तेरे लिए यहाँ कुशासन बिछाया गया है। ऋत्विजों ने तेरे निमित्त सोमरस तैयार किया है। इस मधुर सोमरस के पान से तू आनंदित तथा बल संपन्न होगा। पाषाण द्वारा कूटा और छाना गया सोमरस कलश में स्थापित किया गया है। हे वायु, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले देव रूप में तेरा आह्वान किया जाता है। तू अश्वों द्वारा यहाँ आगमन करके मधुर, शुद्ध और कांतिमान सोम का सेवन करे। सोम रस का पान करने के लिए हे वायु, तू सैकड़ों हजारों अश्वों के द्वारा यहाँ आगमन करे। तेरे लिए ही ऋतु अनुसार सोमरस तैयार किया गया है, जो सूर्य की भांति तेजस्विता को धारण किए है। हे वायु, ऋषियों द्वारा निर्मित यह सोमरस तेरे बल की वृद्धि करने वाला है। हे वायु, इंद्र सहित तू अश्वयोजित रथ द्वारा यहाँ आगमन कर हमारी द्वारा तैयार किए गए सोम का पान कर। यह सोमरस इंद्र सहित तुझे आनंद देने वाला है। हे इंद्र, हम इस शक्तिवर्धक सोमरस को तुम्हारे लिए उसी प्रकार तैयार करते हैं जिस प्रकार अश्वों को गतिशील करने के लिए उन्हें स्वच्छ करते हैं। अपने रक्षा साधनों के साथ तुम दोनों यहाँ आकर सोमरस का पान करो। तुम्हारी बुद्धि सदा यज्ञ कार्यों में संलग्न रहे। ऋषियों द्वारा निचोड़ा गया यह सोमरस यज्ञों में तुझे प्राप्त हो। हे वायु, प्रवाहित होने वाला यह उज्ज्वल सोमरस तेरे निमित्त तिरछी धार से पात्र में डाला जाता है। जहाँ सोम को पाषाण से कूटने की ध्वनि होती है, हे वायु, तू सदा वहाँ गमन करता है। ऐसे स्थान पर वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है तथा घृत युक्त हवि से यज्ञ को संपन्न किया जाता है। हे इंद्र, वायु, पर्वतों आदि से औषधि रूप में जो सोम प्राप्त किया जाता है, पुरुषार्थी लोग उसे प्राप्त करने में सक्षम हों। गौएं तुम्हारे लिए अमृत रूपी दुग्ध देती हैं
तथा जौ आदि अन्न भी तुम्हारे लिए ही सोमरस में डालने के निमित्त पकाए जाते हैं। तुम इस सोमरस का सेवन करो। हे वायु, तेरे ये बलशाली अश्व तुझे आकाश और पृथ्वी के मध्य सहज ही ले जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य रश्मियों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी प्रकार हाथों द्वारा वायु की गति को भी नहीं रोका जा सकता। 136वां सूक्त। हे मनुष्यों, घृत युक्त हवियों का सेवन करने वाले मित्र और वरुण यज्ञ में स्तुति के लिए उपयुक्त हैं। हम उत्तम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी स्तुति करते हैं। उनका शास्त्र बल और देवत्व बल कभी कम नहीं होता। उषा के उदय होते ही सूर्य का मार्ग प्रकाश युक्त हो गया। मित्र, अर्यमा और वरुण आदि देवों के स्थान भी आलोकित हो गए। इन सभी देवताओं को आहुतियों के रूप में हविष्यान अर्पित किया जाता है। मित्र और वरुण पृथ्वी की धारक देवी अदिति की सेवा में संलग्न होते हैं। धनाधिपति आदित्यगण तेज और बल को नित्य ही प्राप्त करते हैं। मित्र, वरुण और अर्यमा मनुष्यों के श्रेष्ठ मार्गों को प्रशस्त करते हैं। देवताओं का प्रिय सोम मित्र और वरुण दोनों को आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। समस्त देवता इस सोम का सेवन करें। हे मित्र और वरुण, श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक, तुम हमारे अभिष्ट को पूर्ण करो। मित्र और वरुण के प्रति जो सेवा भाव रखते हैं, उनके कार्यों की महिमा कहते हैं। उन्हें वो पाप रूपी कर्मों से संरक्षित करते हैं। हम आकाश, पृथ्वी, मित्र और वरुण की स्तुति करते हैं। हे मनुष्यों, तुम इंद्र, अग्नि, अर्यमा तथा भगदेव की स्तुति करो। वे सभी देव हमें संतान आदि से युक्त कर हमारा संरक्षण करें। हम देवताओं की कृपा से सुख, यश और बल आदि प्राप्त करें। अग्नि, मित्र, वरुण और मरुदगण हमें सुखी करें। वो हमें अभीष्ट फल प्राप्त कराएं। इति प्रथमो अध्याय।